माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसी भी जातक के पास बहुत अच्छी काबिलियत हो, बहुत अच्छी डिग्री हो, उसने बहुत उच्च दर्जे की शिक्षा हासिल करी हो, परंतु वो उसको पूरी तरह से मैच्योर करके बेच ना पाता हो। यानी किसी जातक ने MBA कर लिया, किसी ने MBBS कर लिया, किसी ने BCA कर लिया, किसी ने MCA कर लिया, लेकिन ऐसे जातक को अपनी एलिजिबिलिटी यानी जो उसने पढ़ाई करी है उस पढ़ाई के हिसाब से उसको नौकरी नहीं मिलती हो। नंबर एक बात, घर के अंदर जो बुजुर्ग होते हों उनकी आए दिन किसी न किसी प्रकार से सेहत खराब रहती हो। नंबर तीन चीज, जिस दिन से ऐसा जातक पैदा हुआ हो और उसके जन्म के पश्चात से ही घर में बुजुर्गों को परेशानी आने लग गई हो और घर की पुरानी पीढ़ियों का रखा हुआ सोना या उनकी मान प्रतिष्ठा या उन्होंने जो भी पिछले समय में सब कुछ हासिल किया हो वो धीरे धीरे करके खराब होने लगता हो। नंबर पांच चीज, ऐसे जातक के घर के अंदर सांस, दमा, अस्थमा, TB, फेफड़ों से संबंधित बीमारी लग जाती हो। और अगली चीज, ऐसे जातक के यदि घर के अंदर बुजुर्गों की बातों की कोई वैल्यू ना होती हो। ये सारे के सारे सिम्टम्स बृहस्पति की खराबी के हुआ करते हैं। और जब जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव राहु के साथ बैठे हों तो इनका फल अशुभ हो जाता है। जब ये केतु के साथ बैठे हों तो राहु की सप्तम दृष्टि के कारण इसका फल खराब हो जाता है। जब राहु देव बृहस्पति देव को देख रहे हों तो बृहस्पति देव अशांत हो जाते हैं यानी कुपित हो जाते हैं। और जब शुक्र बृहस्पति को देख रहे हों तो भी यही हाल होता है। जब बुध बृहस्पति को देखते हों तब भी यही हाल होता है। लेकिन जब ये जो ग्रह मैंने आपको बताया, शुक्र, राहु और बुध, इनको जब बृहस्पति देव देख रहे हों और बृहस्पति देव स्वयं शुभ स्थिति के अंदर विराजमान हो तो इनका फल इतना खराब नहीं होता। इसलिए अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति बुध का मेल हो, बृहस्पति शुक्र का मेल हो, बृहस्पति राहु का मेल हो, या फिर इनको किसी भी दृष्टि से ये बृहस्पति देव को देख रहे हो तो आपको जो मैंने पीछे 5-6 सिम्टम्स बताए वो आपके साथ मैच अवश्य कर सकते हैं। इसलिए आपको अपनी जन्म कुंडली के अंदर जहां कहीं भी बृहस्पति देव बैठे हों उनको खुश रखना चाहिए, उनको ठीक रखना चाहिए और अपनी जन्म कुंडली के आधार पर उसके उपाय कर लेने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको कुछ उपाय अवश्य बताऊंगा, उनको भी आप कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ मैं आपको जो परहेज दूं उसको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि वो परहेज आपके उपायों में जान डाल देते हैं। जिस तरह से आप दवाई खाएं और आपके शरीर में जितनी ताकत होगी दवाई उतनी तेजी से उतना अच्छा प्रभाव देगी, इसी तरह से जब आप संस्कारों का पालन करते हैं और साथ साथ जब आप उपाय करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके जन्म कुंडली के अंदर जो दोष होता है उस दोष को ठीक होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। और जब समय आता है उसका फायदा लेने का तो वो जहाँ पर थोड़ा फायदा होता है वहाँ वो ज़्यादा फायदा भी दे सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और भी बता देता हूँ, जिस भी जातक के घर के अंदर बच्चे अपने बड़ों की बात ना मानते हों, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और घर के अंदर पेड़ पौधे न पनप पाते हों, यानी जो घर में आप पौधे लगाते हैं वो नहीं पनप पाते, वो सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। घर के अंदर तुलसी ना चल पाती हो, घर के अंदर हमेशा किसी न किसी तरह की स्मेल आती रहती हो जो बदबू होती है, असहनीय कई बार हो जाती है। ये स्थिति अगर आपके घर के अंदर है तो इसको आप नज़रअंदाज ना करें, इसका सही समय पर सही तरीके से उपाय अवश्य कर लें। कुछ उपाय यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा और अगर आप चाहें तो मुझसे समय लेकर के वीडियो ऑडियो कॉल पर अपॉइंटमेंट लेकर के भी आप इसका अपनी जन्म कुंडली के आधार पर सॉल्यूशन ले सकते हैं। क्योंकि
जब तक आप अपनी पर्टिकुलर कुंडली के हिसाब से खुद समझ करके उपाय नहीं करते, कई बार आप ऊपर ऊपर से उपाय करके रह जाते हैं, अंदर की बारीकियां आप नहीं पकड़ पाते। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर, क्योंकि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, एक आप सबका टीचर, मेंटर, भाई, फ्रेंड होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बातें बता दूं ताकि आपके वो काम आ सके। तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध बृहस्पति का मेल है तो घर के अंदर फेफड़ों की बीमारियां बनेंगी, घर के अंदर कफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बनेगी, घर के अंदर से बीमारियां एक जाएगी दूसरी आ जाएगी, घर के बुजुर्गों की बातों की वैल्यू नहीं रह पाती है, घर के बुजुर्ग निर्णय लेते हुए अक्सर असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं और वो सही तरीके से सही बात नहीं बोल पाते, जिसकी वजह से घर के दूसरे लोग निर्णय ले लेते हैं और बात गलत हो जाती है। जिस भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति राहु का मेल हो, ऐसे जातक के ना समझी के कारण या किसी न किसी अन्य वजहों के कारण ऐसे जातक के हाथों अपने बुजुर्गों का आए दिन अपमान होता है, अपने अध्यापकों का होता है, अपने मेंटर्स का होता है और नास्तिकताओं जैसी चीज़ें घर के अंदर होने लग जाती हैं। उनको कोई भी पूजा पाठ, कोई भी अच्छी बात बताने लग जाओ तो वो उसको तुरंत क्रॉस करके इंटरप्रिटेशन अपनी ऊपर रख लेते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर ना तो वो जातक गलत होते हैं, ना घर के वो गलत होते हैं, परिस्थितियाँ इन ग्रहों की होती हैं, इनको ठीक कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ जिस भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति केतु का मेल होता है, वो फिर भी कुछ हद तक चीजें समझने की तो कोशिश करते हैं कि हाँ, जो मेरे बड़े समझा रहे हैं उस बात को मुझे समझना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और अच्छी तरह से इसका पालन भी करना चाहिए। लेकिन पेशेंस ना होने की वजह से या फिर किसी अन्य दूसरी वजह से ऐसे जातक तुरंत वो रास्ता छोड़ करके दूसरे रास्ते पर शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए इसका भी उपाय आपको अवश्य करना चाहिए, मैं यहाँ पर आपको अवश्य बताऊंगा। इसके साथ साथ जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति शुक्र का मेल होता है, ऐसे जातक अपने आप को बहुत टैलेंटेड मानते हैं, बहुत शार्प माइंडेड समझते हैं, सोचते हैं बस अब तो जो है हम ही हैं, हमारे सिवा अभी किसी की यहाँ नहीं चलने वाली। वो अपने आप को बहुत ओवर इंटेलिजेंट मान करके, अपने आप को स्किलफुल मान करके दूसरों की बातों को क्रॉस कर देते हैं, अपमान नहीं करते और ऐसी चालाकी खेल जाते हैं कि सामने वाले की बात को मना भी नहीं करते और अपनी बात को वो करके निकल जाते हैं। इसका भी उपाय आपको अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर अगर निर्णय सही ले लिए गए हैं तब तो शनि बहुत अच्छा फल देंगे और अगर निर्णय खराब हो गए हों तो शनि का फल खराब हो जाता है। तो सबसे पहले अब शुरू करते हैं बृहस्पति बुध के आधार पर। ऐसा होता है बृहस्पति बुध के मेल में अक्सर राहु देव एक्टिवेट होते हैं। ऐसा जातक दिमाग से बहुत शार्प होने की बजाय वो बहुत डाउन होने लग जाता है। नतीजा यह हो जाता है उसके अंदर कफ की प्रवृत्ति बनने लग जाती है, कफ यानी जल की प्रवृत्ति। ऐसा जातक इसी वजह से छाती से संबंधित बीमारियों को लेकर के परेशान हो जाता है। ऐसे जातक को कई बार मानसिक पीड़ा बहुत होने लग जाती है। इसका उपाय क्या करें? एक मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर करके उस पर मिट्टी का ढक्कन लगा करके जा करके वीरान जमीन में दबा कर आएं। खोदने वाला औजार वहीं छोड़ाना है, घर नहीं लाना। अगली चीज, जिस भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर राहु बृहस्पति का मेल हो या राहु देव की दृष्टि बृहस्पति देव पर पड़ती हो, वहां पर राहु जिस भी भाव के अंदर बैठे हो उतने 100 ग्राम जौ, जैसे यदि दूसरे भाव में बैठे हैं तो ये उपाय नहीं करना। लेकिन अगर तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें या 12वें भाव के अंदर बृहस्पति देव राहु देव बैठ के बृहस्पति देव को देख रहे हैं तो तीसरे घर में हो तो 300 ग्राम, चौथे घर में हो तो 400, पांचवें घर में हो तो 500 ग्राम जौ पर गौमूत्र का छींटा लगा करके लाल कपड़े में बांधकर घर में भारी बक्से या वजन के नीचे दबा कर रख देना चाहिए।
और समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। जब खराब हो जाए तो इनको हटा दें और दूसरे दबा दें। फिर इसके बाद आ जाती है बृहस्पति केतु की बारी। जब ऐसी स्थिति होती है तो ऐसे जातक को 12 दिन लगातार 4 पीले नींबू बिना दाग वाले मंदिर के अंदर रख करके आने चाहिए, जहां पर पूजा पाठ के कार्यक्रम होते हों, जहां पर अध्यात्म होता हो वहीं पर रख करके आइए। अगली चीज, अगर जातक के जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति शुक्र का मेल है तो ऐसी स्थिति में शनिदेव जहां बैठे हैं उसका उपाय कर लेना चाहिए। और ऐसे जातक को अपने बड़ों का, अपने गुरुओं का, अपने अध्यापकों का आदर जरूर करना चाहिए। अन्यथा ऐसे जातक के जीवन में 33 से 35, 16 से 21 और 13 से 15 साल तक का जो समय होता है बहुत संघर्षमय होता है। कई बार जिन भी जातकों की जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव खराब होते हैं उनको 13 से 15 या 16 से 21 या फिर 33 से 35 और या फिर 36 से 41 समय के बीच में अपने बड़े बुजुर्गों का साथ छूटता हुआ दिखाई देता है। अपने पिता का या अपने घर में जो भी बुजुर्ग दादा बाबा होते हैं उनका साथ छूटता दिखाई देता है। इसीलिए हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनका सम्मान प्रॉपर होना चाहिए। जन्म कुंडली के आधार पर उनका उपाय अवश्य हो जाना चाहिए, ताकि यदि आपके घर में ऐसा कोई जातक हो, ऐसा कोई बच्चा पैदा हुआ हो तो उसके आज ही उपाय कर लीजिए, ताकि घर के बुजुर्गों को और बड़ों को कोई समस्या ना हो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपके मन में कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ जय माता दी।